प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में मैं स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग का विषय है वह छत्तीसगढ़ के लोक पर्व छेरछेरा से संबंधित है। आप देख रहे हैं लोक पर्व छेरछेरा, ये छत्तीसगढ़ के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं और छत्तीसगढ़ की बागडोर अभी इन्हीं के हाथों में है। और जो छत्तीसगढ़ की बागडोर संभाल रखे हैं उनको आप छेरछेरा पर्व में सम्मिलित होते हुए देख रहे हैं। इन्होंने भी अपने हाथ में झोला लिया हुआ है और बच्चों से यह छेरता मांगते आपको दिखाई दे रहे हैं। साथियों, जो लोक पर्व होते हैं वह सामाजिक समरसता के प्रतीक होते हैं। लोक पर्व को धूमधाम मनाने से न सिर्फ सामाजिक एकता मजबूत होती है बल्कि समाज का आर्थिक सांस्कृतिक प्रगति भी होती है। तो इसीलिए लोक पर्व के विज्ञान को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है एक सिविल सेवक के लिए। तो आइए चलते हैं और लोक पर्व छेरछेरा से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। तो उससे पहले आप देख लेते हैं कि यह जो विषय है हमारे लोक सेवा पाठ्यक्रम के किस भाग से संबंधित है। आप यहाँ देख रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार। तो छत्तीसगढ़ के जो तीज त्योहार है वह आपके परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तीज त्योहारों की तिथि क्या है, अब त्योहार होंगे, गाना बजाना होगा, वाद्य यंत्र क्या है, किस प्रकार के वहां पर मालपुआ बनाए जाते हैं, व्यंजन क्या है, अनेक प्रकार के तथ्य आपसे पूछे जाते हैं और आपके सामाजिक विज्ञान की परीक्षा लोक सेवा आयोग लेता है। मुख्य परीक्षा से भी यह विषय संबंधित है। अगर हम लोग प्रश्न पत्र 6 को देखें तो सामान्य अध्ययन का जो ये चौथा पेपर होगा उसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और छत्तीसगढ़ के पर्व। यानी आज का जो हम लोग का विषय है वह प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की दृष्टि से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यह एक प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न तैयार किया गया है और इस प्रश्न को हम लोग इस वीडियो के अंत में हल करने का प्रयास अवश्य ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं और यह एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, इसको भी आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं और छेरछेरा के संदर्भ में बात जानते हैं। तो छेरछेरा एक लोक त्योहार है, जन सामान्य इस त्योहार को धूमधाम से मनाता है साथियों। और आगे देख रहे हैं इस त्योहार का जो अन्य नाम है उसको शाकंभरी पूर्णिमा या शाकंभरी महोत्सव या शाकंभरी जयंती से भी जाना जाता है छेरछेरा को। साथियों, इसको अब प्रश्न यह है कि शाकंभरी क्यों कहा जा रहा है, शाकंभरी कहने का अर्थ यहाँ क्या है। तो इस त्योहार के पीछे, इस त्योहार को मनाने के पीछे अनेक कारण हैं, उसमें से मैं 2 कारणों का विशेष रूप से यहाँ चर्चा करना चाहूंगा। ऐसा माना जाता है लोक श्रुति के अनुसार एक बार यहाँ के भूमि पर बृहत अकाल पड़ा था। अकाल का मतलब होता है खाद्य पदार्थों की विकट कमी। यह किसी भी प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा के कारण अकाल आ सकती है। सूखा, बाढ़, चक्रवात, अनेक कारण, बीमारी, महामारी, अनेक कारण हो सकते हैं। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में अकाल आया हुआ था और उस अकाल से लोग व्यथित थे, भूख से मर रहे थे, बीमारी बढ़ती जा रही थी, शरीर कमजोर होता जा रहा था। तो वैसे में एक ईश्वरीय शक्ति ने उस अकाल को दूर किया और वह जो ईश्वरीय शक्ति है वह महिला शक्ति से संबंधित थी और उस महिला शक्ति को माता शाकंभरी का नाम दिया गया और उन्होंने ही लोगों को अनाज उपलब्ध कराए थे अपनी ईश्वरीय शक्ति से। इसीलिए इस त्योहार में धान बांटने की परंपरा है और उसके पीछे का कारण है। दूसरा कारण है वह आध्यात्मिक कारण है और पौराणिक कारण है। माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि भगवान शिव ने नट का रूप धारण करके माता पार्वती से भिक्षा मांगी थी। इसीलिए लोग घर घर जाकर इस त्योहार में धान की मांग करते हैं। तो इसके पीछे का कारण यह हो गया और इस नाम का भी कारण हम लोग जान गए। साथियों, यह जो त्योहार होता है वह पौष पूर्णिमा में आता है। पूर्णिमा का मतलब क्या है साथियों?
पूर्णिमा का मतलब अगर हम लोग जाने तो जो हमारा अर्थ है उससे 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा स्थित है और यह चंद्रमा लगभग 30 दिन में पृथ्वी के चक्कर लगा लेता है। तो साथियों, जो चंद्रमा होगा कभी यहाँ भी आएगा, कभी यहाँ पर भी रहेगा और कभी यहाँ पर भी रहेगा। चूंकि अभी सूरज इधर है तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो पृथ्वी के इस भाग में रात होगी और इस भाग में दिन होगी। अब अगर इसको और सोचने का प्रयास करें तो दिन में तो चंद्रमा दिखता नहीं है, रात में दिखेगा। तो यानी चंद्रमा अगर पृथ्वी के कोई इस भाग में स्थित है तो उसको तो चंद्रमा दिखने से रहा, इस भाग में जो रहेगा उसे ही चंद्रमा दिखाई देगा। तो अगर कोई इस भाग में है और चंद्रमा अगर अभी यहाँ पर है तो उसे चंद्रमा नजर नहीं आएगा और इसको अमावस्या की रात कहते हैं। यहाँ उसको कोई भी चंद्रमा नजर नहीं आएगा। लेकिन जब चंद्रमा अब यहाँ नजर नहीं आ रहा है, धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी का जो भाग है दिखाई देने वाला यहाँ से बढ़ता जाता है और जब चंद्रमा यहाँ आ जाता है तो यहाँ वालों को पूर्ण रूप से दिखाई देता है, इसीलिए इसको पूर्णिमा कहा जाता है। यहाँ पूरा दिखाई देने लगता है, फिर धीरे धीरे वह छुपने लगता है और जैसे अभी यहाँ पर उसका पूरा भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ आते 90%, यहाँ आते 70%, यहाँ आते 50% और यहाँ आते तो जैसे इस्लाम धर्म का चिन्ह होता है वैसा ही दिखाई देने लगता है और यहाँ आते आते पूरा ही छुप जाता है और इस अवस्था को न्यू मून या अमावस्या के नाम से जाना जाता है। फिर इसका थोड़ा सा भाग दिखाई देने लगता है 10%, यहाँ आते 50%, यहाँ आते 100%। साथियों, इस भाग में देखेंगे तो यहाँ से यह काला होते जाता है, इसीलिए इस भाग को कृष्ण पक्ष कहते हैं और यहाँ से उसकी रोशनी बढ़ती जाती है, इसीलिए इसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो जो पौष माह होगा और पौष माह में जब चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर होगी उसी दिन छेरा त्योहार मनाया जाएगा और यह पूर्णिमा की स्थिति होती है। तो साथियों, पुष पूर्णिमा को छेरा त्योहार मनाया जाता है। तो इस लोक पर्व का तिथि आप सदैव अपने मस्तिष्क में बसाकर अवश्य रखें। साथियों, यह जो त्योहार आता है वह जनवरी माह के तहत आता है और जनवरी माह में लगभग पूरे भारत में इसी प्रकार की जो त्योहार है देखी जाती है और सबके सब त्योहार कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर पंजाब में देखें तो पंजाब में आप सभी जानते हैं कि लोहड़ी प्रसिद्ध है। असम की बात करें तो असम में बिहू है और अगर केरल की बात करें तो केरल में भी इसी प्रकार का एक त्योहार है ओणम। और अगर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है और अगर उत्तर भारत में देखें, उत्तर प्रदेश, बिहार में इसको, हरियाणा में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ये भी एक ही प्रकार के सब त्योहार हैं। तो और गुजरात में इसको पतंग के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी होता है। तो ये जो सारे त्योहार हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं कि अब कोई त्योहार है, तीज त्योहार है तो भला रंगारंग कार्यक्रम तो होना ही है। और रंगारंग कार्यक्रम का मतलब क्या है? नाचना, गाना, बजाना, खाना और पीना भी। तो देखते हैं कि इस दौरान जो नृत्य किया जाएगा, जो डिस्को किया जाएगा, उस डिस्को को डंडा नृत्य कहते हैं। छेरछेरा के दौरान जो पुरुष होते हैं आपस में छड़ी लेकर, डंडा लेकर नृत्य करते हैं। डंडा को पुरुष एक दूसरे के हाथ में लिए डंडे से टकराते हैं और जब वह डंडा अन्य वाद्य यंत्रों के साथ बजता है तो एक मधुर ध्वनि निकलती है जिसका आनंद लेते हैं इस पर्व के दौरान। अब डांस तो हो गया, अब डांस बिना गाना के
और बिना वाद्य यंत्र के कैसे होगा। तो इस दौरान कौन कौन से वाद्य यंत्र रहते हैं? मांदर होता है, ढोल होता है, झांझ है, मंजीरा है। तो इन वाद्य यंत्रों के भी नाम याद रखें और यह वाद्य यंत्र किस प्रकार के होते हैं इसको कभी हम लोग निकट भविष्य में समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप इसके लिए स्वयं प्रयास कर सकते हैं। क्यों इंतजार करना, इंतहा हो जाती है इंतजार की, इसीलिए इंतजार नहीं करना चाहिए। अब अगर नृत्य हो गया, डांस हो गया, वाद्य यंत्र को जान लिए तो कुछ न कुछ तो पकवान बनेगा ही। भाई थक जाएंगे नृत्य करने के बाद, फिर बारी आएगी पेट पूजा की। तो पेट पूजा इसमें किससे की जाती है? तो चीला है, चौसेला है, ये सभी छत्तीसगढ़ के फरा है, भजिया है, ये सभी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक भोजन है जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कारण क्या है? तो अभी हम लोगों ने सीखा साथियों, यह जो जनवरी का माह होता है बड़ा ही मनमोहक होता है। खरीफ का फसल कट चुका होता है और कटाई और मिंजाई का काम भी पूरा हो चुका रहता है और खरीफ फसल बोने का समय आ रहा होता है। तो यह जो बीच का समय होता है उसमें लोग जश्न मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और तरह तरह के पकवान ग्रहण करते हैं। तो कारण अगर बताना हो तो यह कृषि आधारित पर्व है और धान के कटाई और मिंजाई का कार्य पूरा हो गया रहता है। उसके बाद अब भाई कड़ी मेहनत के बाद तो जश्न तो मनाया ही जाना चाहिए। अभी धान की बुआई, कटाई, मिंजाई हो गई, नया नया धान घर में आ चुका है, तो जश्न का समय तो है ही। आगे बढ़ते हैं, गतिविधि। इस दौरान जो बच्चे, अब इस पर्व में तो नाचना हो गया, गाना हो गया और खाना भी खा लिए, तो क्या आगे जाकर कुछ गतिविधि भी तो होगी। भारत में कोई भी त्योहार बिना आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधि या सामाजिक गतिविधि के संपन्न नहीं होता है। केवल खा पी कर ही खत्म नहीं कर दिया जाता है। तो इस दौरान बच्चे घर घर जाते हैं और वहां घर में जाकर यह कुछ धान की मांग करते हैं और यह कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो छेरछेरा, बच्चे कहते हैं घर जाकर, छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेर हेरा। और अगर घर वाले देने में देर करते हैं तो फिर बच्चे फिर उन पर तंज कसते हैं, अरन बरन कोदो दरन, जब्बे देबे तब्बे टरन। तो ये कुछ उस दौरान कही जाने वाली ये आप देख रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिए, कभी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और यह जो त्योहार होए विशेष रूप से ध्यान रखें, यह दानशीलता का प्रतीक होता है। साथियों, जो परिवार होते हैं, जो घर होते हैं, वह बच्चों के धान मांगने पर खुशी से देते हैं। तो यह लोगों के दानशीलता का प्रतीक है। और इस त्योहार के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दान लेना अहंकार को नष्ट करता है और दान देना उदारता को विकसित करता है। तो यह जो त्योहार है दानशीलता का प्रतीक है, सामाजिक समरसता का प्रतीक है और एक दूसरे से जुड़ाव का प्रतीक है। तो छेरछेरा में हम लोगों ने देखा कि यह जो त्योहार है यह पौष पूर्णिमा में मनाया जाता है। यह त्योहार दानशीलता का प्रतीक है। इसमें लोग नाचना, गाना, बजाना के साथ साथ कुछ गतिविधि भी करते हैं। और जो गाना बजाना नाचना तो बड़े करते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वे घर घर जाकर धान की मांग करते हैं। और यह जो त्योहार है इस वर्ष 6 जनवरी को मनाया गया है, 2023 में इसकी तिथि है। इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। इस त्योहार के दौरान बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, किए जाने वाले नृत्य और खाए जाने वाले पकवान को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे।
चलिए बढ़ते हैं आगे और इससे जुड़े प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। ये आप यहाँ देख रहे हैं प्रश्न, छेरछेरा लोक पर्व के संदर्भ में विचार कीजिए। इस त्योहार को दानशीलता का प्रतीक माना जाता है। तो जी हाँ, यह त्योहार दानशीलता का प्रतीक है, इसीलिए यह वाला कथन हम सभी को उचित ही लगता है। यह त्योहार मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को धूमधाम से मनाया जाता है। गलत, अगहन यानी कि मार्गशीर्ष में नहीं मनाया जाता, यह पौष या फिर पुष पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसीलिए यह वाला कथन गलत होगा। इसका अन्य नाम मां शाकंभरी जयंती भी है। जी हाँ, अकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के निवासियों की मदद माता शाकंभरी ने ही किया था। तो यह वाला कथन भी सही है। आइए विकल्पों को देखते हैं। सभी कथन सही हैं, गलत है, सभी कथन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ कथन 2 को आप गलत देख रहे हैं। केवल कथन 1 सही है, केवल एक कथन तो सही है, तो यह उत्तर सही हो सकता है। कथन 1 और 3 सही है, ये भी हो सकता है। कोई भी कथन सही नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि कथन 1 और 3 सही है। अब निर्णय लेना है इसमें और इसमें, तो यह वाला उत्तर ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि कथन 1 और 3 दोनों सही है, इसमें 3 को शामिल नहीं किया है। तो द्वंद्व के बाद आखिरी निर्णय यही निकलता है कि जो कथन 3 होगा वही सही होगा। आगे देख रहे हैं, यहाँ मुख्य परीक्षा का प्रश्न है जो वर्ष 2019 में पूछा गया था। इसमें 2 अंक आपको मिलते और इसका उत्तर आपको 30 शब्दों में लिखना था। अभी आप छत्तीसगढ़ में छेरछेरा के त्योहार के महत्व पर प्रकाश डालें, तो महत्व की बात हो रही है तो सबसे पहले आप दानशीलता के प्रतीक को मेंशन जरूर करें। उसके बाद इसमें आप वाद्य यंत्रों का, व्यंजन का, इसकी तिथि का और इसके दौरान की जाने वाली गतिविधि का उल्लेख कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।